अगर मंजिल तक पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराओ, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ा देते हैं रफ्तार कदमों के। नमस्कार, मैं आरवी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन विद आरवी पर। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे भारत रत्न के अलंकरण किए किन धातुओं से मिलकर बना है, इसका सूर्य का धातु कौन सा है, भारत रत्न जो लिखा हुआ है वो कौन सा धातु से खुरद कर लिखा गया है, भारत रत्न क्यों और किसे दिया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न कब और किसे दिया जा चुका है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम भारत रत्न जहां से शुरू हुआ था कब, 1954 से और 2019 ईस्वी तक की बात करेंगे। कब, 1954 ईस्वी से लेकर के कब तक, 2019 ईस्वी तक, जिसमें हम सबसे पहले बात करें कि इन समय के दौरान 1954 से लेकर 2019 तक अब तक के कुल भारत रत्न प्राप्तकर्ता की बात करें, भारत रत्न प्राप्तकर्ता की बात करें तो अब तक टोटल 48 भारत रत्न प्राप्तकर्ता हुए हैं, जिसमें से 14 को यानी 14 को ये पुरस्कार मरने उपरांत दिया गया है। मरणोपरांत मीन्स आफ्टर डेथ। कितने को, 14 पर्सन को। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम बात करें इन 48 की तो इसमें से इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, जिसमें से 43 पुरुष या मेल और 5 महिला। यहां भी महिलाएं काफी पीछे है पुरुषों की तुलना में। और इसको भी 43 को भी हम दो पार्टों में बांटेंगे। आप कहेंगे क्यों सर, इसे क्यों, तो अब पता चलने वाला है। 41 + 2, जिसमें से 41 जो है हमारे भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक। और अब तक के इतिहास में, भारत रत्न के इतिहास में 2 विदेशी नागरिकों को भी भारत रत्न मिल चुका है। ये हैं विदेशी नागरिक। हमारे संविधान में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन यह भी वर्णित नहीं है कि विदेशी नागरिकों को भारत रत्न नहीं दिया जाए। इसलिए भारत रत्न विदेशियों को भी दिया जाता है, क्योंकि भारत रत्न के बारे में हमारे संविधान में विदेशियों के बारे में विदेशियों का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 5 महिलाओं की तरफ। इन 5 महिलाओं में से सबसे पहले है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि हमारे भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और साथ ही साथ भारत रत्न प्राप्तकर्ता या भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी कौन है, इंदिरा गांधी, जिन्हें कब मिला था भारत रत्न, 1971 ईस्वी में। इनके बाद आती हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में मिला था। इनके बाद तीसरे नंबर पर आती हैं अरुणा आसफ अली। इन्हें कब मिला था भारत रत्न, तो अरुणा आसफ अली को भारत रत्न मिला था 1997 में, जो कि ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती हैं। कौन, अरुणा आसफ अली। इनके बाद आता है 4th या चौथे नंबर पर कौन आते हैं, MS
एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो 1998 ईस्वी में, जो कि एक गायक थी। हमारे 5वें नंबर पर आते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर, जिन्हें भारत रत्न 2001 में मिला था। ये हमारे भारत की महान गायिका है, जिन्हें स्वर कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। भारत रत्न की घोषणा सबसे पहले 1954 में हुई थी। कब? 1954 ईस्वी में। यह उस समय 3 व्यक्तियों को मिला था, जो कि है पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। हालांकि उस वर्ष तो 3 लोगों का नाम आया था भारत रत्न अवार्ड में, लेकिन अगर आपसे पूछे कि उन तीनों में भी सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला, तो वो है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये है भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति जो भारत रत्न प्राप्त किए हैं, यानी प्राप्त करता, जो कि एक प्रख्यात शिक्षाविद थे और महान दार्शनिक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रख्यात शिक्षाविद और एक महान दार्शनिक भी थे, इसीलिए उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद आते हैं 1954 ईस्वी में ही जिन्हें भारत रत्न मिला था, वो है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, जो कि हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ ये हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। इसके बाद आते हैं CB रमन, जो कि इसके बारे में आप सब जानते हैं कि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था, और ये है एक भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है हमारे CB रमन। 1955 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड मिला किन्हें? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सर्वोच्च नेता और
हमारे भारत के या स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इनके बाद 1957 में 1957 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया किन्हें? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, या आप इन्हें शॉर्ट में भी इनका नाम याद रख सकते हैं, जीबी पंत। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1957 ईस्वी में, जो कि यूपी के प्रथम सीएम तो थे ही, और साथ ही साथ भारत के चौथे नंबर के, भारत के 4th नंबर के गृह मंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनके बाद 1958 में भारत रत्न मिला डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, जो कि भारत के समाज सुधारक और क्या थे? शिक्षाविद। इन्होंने भारत में महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था। कौन? डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। और साथ ही साथ ये बन गए भारत रत्न अवार्ड पाने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति। भारत रत्न अवार्ड पाने वाला सबसे वृद्ध व्यक्ति ही कौन थे? डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे जी। इनके बाद आगे चले तो 1962 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो थे ही, और साथ ही साथ भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी बन गए। ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बाद नंबर आता है कब? 1966 ईस्वी का, जब भारत रत्न अवार्ड किन्हें मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न अवार्ड 1966 ईस्वी में मिला था, जो कि मरने के बाद यानी मरणोपरांत सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न इन्हीं को, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। मरणोपरांत प्रथम प्राप्तकर्ता कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री जी। 1966 ईस्वी के बाद 1971 ईस्वी में, कब? 1971 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी को, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम
महिला प्रधानमंत्री रह चुके थे। भारत के प्रथम महिला क्या प्रधानमंत्री कौन रह चुके थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और साथ ही साथ ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी बन गई। कौन? इंदिरा गांधी। 1971 ईस्वी के बाद 1977 ईस्वी में, कब? 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के सरकार द्वारा, किसके द्वारा? जनता पार्टी के सरकार द्वारा भारत रत्न अवार्ड को बंद करवा दिया गया था। कब? 1977 ईस्वी में। पर जब 1980 में कांग्रेस का सरकार बना तो कांग्रेस ने 1980 में इसे प्रारंभ किया। और इस बार के एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत रत्न दोबारा स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले किसे मिला? तो 1980 ईस्वी में भारत रत्न है मदर टेरेसा को, जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली दूसरी महिला बनी। अब आगे बढ़े तो आगे आता है 1987 ईस्वी। 1987 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। किन्हें? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता था। कौन गांधी? सीमांत गांधी। किन्हें कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और साथ ही साथ इन्हें बच्चा खां और बादशाह खां जैसे उपनाम से भी पुकारा जाता था। ये बन गए भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक। अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो सेकेंड व्यक्ति है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये है भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी नागरिक। 1992 ईस्वी में, कब? 1992 ईस्वी में भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो वो है सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1992 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। कब? मरने उपरांत। लेकिन यह पुरस्कार इन्हें मरने उपरांत दिया गया था। लेकिन इनका मृत्यु ही विवादित था। क्या? इनका मृत्यु, सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु विवादित था, इसलिए यह पुरस्कार वापस ले लिया गया। पुरस्कार वापस ले लिया गया है, जो कि भारत रत्न अवार्ड या पुरस्कार वापस होने का एकमात्र उदाहरण है।
एक मात्र उदाहरण है। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इनके बाद वर्ष 1997 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, जो कि हमारे देश के, भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें ही कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। किन्हें? एपीजे अब्दुल कलाम जी को। अब आता है वर्ष 1999 ईस्वी। भारत रत्न एक वर्ष में मैक्सिमम 3 ही लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन वर्ष 1999 ईस्वी में भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया है, जो कि एक बार ही हुआ है ऐसा कि भारत रत्न 4 लोगों या 3 से अधिक लोगों को दिया गया हो। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। 1999 ईस्वी के बाद 2001 ईस्वी में, कब? 2001 ईस्वी में भारत रत्न मिला लता दीनानाथ मंगेशकर और इनके साथ ही कौन? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान। अगर इन बात करें लता मंगेशकर की, तो इन्हें स्वर कोकिला के उपनाम से जाना जाता है, जो कि एक भारतीय सिंगर है। और बात करें बिस्मिल्लाह खान की, तो ये शहनाई वादक है। कौन? बिस्मिल्लाह खान। 2014 में भारत रत्न 2 लोगों को मिला। पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा CNR राव। CNR राव, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, जिनका पूरा नाम है। इन दोनों को भारत रत्न मिला था। ये केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट थे, रसायन शास्त्र से संबंधित। कौन थे? CNR राव। जबकि सचिन तेंदुलकर ये खेल से संबंधित है। कौन सा खेल से? क्रिकेट। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो खेल के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट जगत में मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, सचिन तेंदुलकर हमारे सबसे युवा भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी है, जिन्हें मात्र 41 वर्ष की उम्र में भारत रत्न अवार्ड मिला, जो कि सबसे कम उम्र है। अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है या सबसे युवा व्यक्ति कौन है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। 2015 में भी भारत रत्न 2 व्यक्तियों को दिया गया। पहला
ट्रिपल एम या मदन मोहन मालवीय और हमारे पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों को भारत रत्न कब मिला था? 2015 ईस्वी में। अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो ये थे समाज सुधारक और शिक्षाविद, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2019 के बाद भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई है। 2019 में ये 3 व्यक्तियों को मिला था। प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख और तीसरा है भूपेन हजारिका। अगर हम बात करें प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और राजनेता रह चुके हैं। नानाजी देशमुख समाज सेवक, भारतीय समाज सेवक और भारतीय जनसंघ के नेता कौन थे? नानाजी देशमुख। अगर हम भूपेन हजारिका की बात करें, तो भूपेन हजारिका शास्त्रीय गायक, कहाँ के? असम के ये शास्त्रीय गायक थे। भूपेन हजारिका असम के शास्त्रीय गायक है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, शुक्रिया।